हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी तो हमने बेटा कर ली थी। आज हम करेंगे एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन चैप्टर 1 से, जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है बेटा, लेकिन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन जो आपको डराएगा इस चैप्टर में। आइए इसको समझे और सॉल्व करना सीखे। शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज रेशनल। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि ये जो नंबर है ये इरेशनल है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, सेम कहानी रहेगी। लेट अस सपोज कि ये जो नंबर दिया है आपको रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज रैशनल। मैं मान लेता हूं कि रैशनल है। अगर रैशनल है तो इस पे क्या क्या लागू हो सकता है बेटा? एक तो एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन, तो इसका आंसर रहेगा पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्यू जीरो नहीं होगा और यहाँ पे P और Q दोनों मिलके को प्राइम्स रहेंगे। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? जिनका HCF 1 होता है। एग्जाम में 1 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, इसको रख लेते हैं हम नंबर 1। ठीक है, अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर उल्टा कर दूंगा तो क्या बनेगा? 1 और डिवाइड में रूट एन माइनस वन रूट एन प्लस वन, और यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, क्यू अपॉन पी आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये डिवाइड में आ गया रूट, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा? रेशनलाइज करके। तो इसको रेशनलाइज करते हैं। पहले मैं ये वाली साइड लिख लेता हूँ। तो इस तरफ क्या है? क्यू अपॉन पी, और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन अंडर रूट एन प्लस वन, और फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, और डिवाइड में भी अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन। अब देखो बेटा, रेशनलाइज कैसे करते हैं? दोनों के बीच वाला जो साइन है उसको चेंज कर देना, बस इतना सा काम करना, बाकी सारा हमने सेम लिखना। यहाँ प्लस था तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आया क्यू अपॉन पी, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो वैसा ही रहा। अब चलते हैं डिवाइड में। ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा बन जाएगा नीचे अंडर रूट एन माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर माइनस अंडर रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहां पे आया क्यू अपॉन पी इक्वल्स टू, ऊपर तो सेम रहेगा, रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन, और डिवाइड में इसका स्क्वायर करा तो बन जाएगा एन माइनस वन, फिर सेंटर में माइनस, और फिर आएगा बेटा एन प्लस वन। लेकिन बेटा माइनस था बाहर, तो फिर मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आएगा एन माइनस वन। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आएगा रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन, और डिवाइड में एन एन तो कैंसिल है, बचेगा माइनस का 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि माइनस से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैसे हटाएंगे? इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से। ये बनेगा क्यू अपॉन पी, माइनस जब कॉमन लिया तो यहां बना रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन, डिवाइड में आ गया माइनस टू। माइनस माइनस कैंसिल, जो 2 बचा उसको यहां भेज देते हैं। तो 2 टाइम क्यू डिवाइडेड बाई पी, और यहाँ पे रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई बेटा, फर्स्ट और सेकंड। एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। तो एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो बेटा इसको मैं 2 क्यू अपॉन पी है, इसको उस तरफ लिख दूं तो ये वाली साइड इसके साथ ऐड होगी और रूट वाली साइड रूट के साथ ऐड करनी। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा? p बाई क्यू प्लस 2 टाइम क्यू डिवाइडेड बाई पी,
यहाँ पे अंडर रूट n-1 अंडर रूट n+1, फिर ऐड करें तो प्लस का साइन, रूट n+1 माइनस रूट n-1। अब जो जो सेम है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आएगा p अपॉन क्यू। इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं एलसीएम लेके, तो एलसीएम आएगा पी क्यू, और यहाँ पे देखो बेटा क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम अंडर रूट n+1, और ये 2 भी उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ, इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ। अब यहां से समझिएगा कि रूट n+1 जो है बेटा उसका आंसर क्या आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब रूट n+1 जो है वो क्या बन गया आपका, रैशनल। लेकिन ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि रूट वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और रूट n-1 वाले की वैल्यू निकालेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले फर्स्ट लिखनी है बेटा, तो क्या आएगा p/q माइनस 2 टाइम q डिवाइडेड बाय p, और यहाँ पे पहले अंडर रूट n-1 प्लस अंडर रूट n+1, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड वाला लिखेंगे अंडर रूट n+1, और सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं बेटा उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम अंडर रूट n-1, यहाँ पे एलसीएम आ गया पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम क्यू स्क्वायर, 2 भी उठा के यहाँ भेज देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से देखो रूट n-1 जो है उसका आंसर भी क्या आ गया बेटा, p/q की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये नंबर यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है, रैशनल। लेकिन रूट वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इरेशनल होते हैं। वैसे यहाँ बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर डालना है मुझे। ठीक है, तो 1 डाल दूंगा तो 1 + 1 2, तो रूट 2 जो होता है वो तो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन कर रहा है इस चीज को, तो ये नंबर भी क्या है आपस में, सॉरी ये नंबर क्या है, इरेशनल, ये नंबर भी रैशनल है, तो जब दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल। देयरफॉर रूट ऑफ n-1 प्लस रूट ऑफ n+1 जो है वो इरेशनल है। यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया है। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ